एक नया सवेरा हुआ, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। लोग अपने कामों में लगे थे, बाजारों में भीड़ थी, मगर उनकी परछाइयां हिलना बंद हो गई थीं। जो लोग चलते थे, उनकी चाल तो जारी थी, मगर परछाइयां जमीन से चिपकी पड़ी थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक लिया हो। हर कोई घबराया हुआ, उलझन में था। रमेश ने अपनी मां से कहा, मां, मेरी परछाई मुझे देख रही है। उसकी आवाज में डर था, और उस डर ने पूरे घर को सन्नाटे में बदल दिया। धीरे धीरे यह डर पूरे शहर में फैल गया। हर चेहरा सफेद, हर कदम थम गया। भय और शांति का एक अजीब सा मिश्रण शहर पर छा गया। रात हुई और अचानक परछाइयां उठ खड़ी हुईं। वो दीवारों पर चलने लगीं, सड़कों पर रेंगने लगीं, जैसे अपने असली रूप की तलाश में हों। किसी ने कहा, यह श्राप है, तो किसी ने कहा, यह संकेत है कि रोशनी ने हमें धोखा दिया है। रमेश ने अपनी आंखों से देखा, उसकी परछाई बोल रही थी। उसने कहा, हम हमेशा तुम्हारे पीछे रहे, अब हमारी बारी है आगे चलने की। वो आवाज डरावनी नहीं थी, पर उसके शब्दों में अंधकार की गहराई थी। पूरा शहर उस अंधेरी प्रतिज्ञा से कांप उठा। हर वस्तु अब अपनी परछाई से अलग होकर खुद जीने लगी थी। दीवारें, पेड़, यहां तक कि घरों की छतें भी अपनी काली परछाइयों के साथ जीवित लगने लगीं। रमेश को एहसास हुआ, यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह किसी धोखे की सजा थी। अंधकार की आवाज जाग चुकी थी। वह लाइब्रेरी पहुंचा और वहां उसे एक पुरानी किताब मिली, जिस पर लिखा था द कॉवेनेंट ऑफ लाइट एंड शैडो। उस किताब में लिखा था, जब रोशनी का गलत इस्तेमाल होता है तो परछाइयां अलग हो जाती हैं। जब इंसान अपने भीतर की ईमानदारी खो देता है, तब संतुलन टूट जाता है। रमेश को समझ आया, शहर की लालच ने इस संतुलन को तोड़ा है। उसने किताब के पन्ने पलटे और देखा, जो रोशनी खुद को पवित्र समझती है, वही सबसे पहले गिरती है। वो पंक्ति उसके दिल में उतर गई। उसने निश्चय किया कि वो संतुलन वापस लाएगा। उसने कहा, हमें अपनी रोशनी को साफ करना होगा, तभी परछाइयां लौटेंगी। रात गहरी हो गई थी। रमेश छत पर चढ़ा और आसमान की ओर देखा। उसने सूरज से पुकारा, अगर परछाइयां गलत हैं, तो तू भी आधा दोषी है, क्योंकि तूने हमें घमंडी बनाया। कुछ पल के लिए पूरा आसमान शांत हो गया। फिर अचानक सूरज की किरणें मंद पड़ने लगीं। एक सुनहरी लकीर आसमान से उतरकर रमेश के दिल तक पहुंची। उसने आंखें बंद कीं और कहा, अब लौटा, मैं देखना नहीं, समझना चाहता हूं। धीरे धीरे उसकी परछाई उसके पास आई। दोनों एक सुनहरी चमक में समा गए। शहर में फैल गया उजाला, मगर इस बार वो उजाला शांत था, स्थिर था। अगली सुबह जब लोग उठे तो उनकी परछाइयां वापस थीं, मगर उनमें कुछ बदल गया था। अब हर परछाई हल्की, शांत और जैसे मुस्कुरा रही थी। लोगों ने एक दूसरे को देखा और कुछ समझे बिना भी सब समझ गए। कभी कभी अंधकार बस ये चाहता है कि कोई उसे भी देखे। धीरे धीरे परछाइयां हवा में झूलने लगीं। शहर ने अपनी सांस वापस ली और सूरज एक बार फिर उगा, मगर इस बार सबकी रोशनी थोड़ी और सच्ची थी।